Assalamu alaikum students, how are you? Okay student, we will start our lecture number 3 with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, who is most merciful and beneficent. As you know, we have started our lesson number 5th, that is the generous cobbler. The generous cobbler means Sakhi Mochi. In the last lecture, we have read about the cobbler and the people who he had met. अब हमने नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 5 का। तो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीव्यू लेंगे लेक्चर नंबर 1 एंड 2 का। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि लास्ट लेक्चर में मैंने जिन बच्चों के नाम लिए थे और जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर आपने ज़रूर ग्रुप्स में दिए होंगे। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपना क्वेश्चन या जो आपने पूछना हो वो आप अपने यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में भी राइट कर सकते हैं, जो भी कोई कन्फ्यूजन हो आपको रिगार्डिंग लेक्चर। सो स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट आवर लेसन नंबर 3। Before starting our lesson number 3, we will preview our lesson number 1 and 2. In lesson number 1 and 2, we did the reading of part number 1 and we did the activity number 1. उस रीडिंग में हमने जो पढ़ा था वो ये था कि कॉबलर जो था वो अपने हमसायों को खाना खिलाता था, और दूसरा वो एक ट्रैवलर से मिला था जिसने उसको एक आयत सिखाई थी। अब वो आयत क्या थी? वो ये आयत थी कि अल्लाह ताला जिसको चाहे नवाजता है और जिससे चाहे वो ले लेता है। अब स्टूडेंट्स, हमने किसी भी चीज़ पे हमने मॉरली ये सीखा है कि हमने किसी भी चीज़ पे हमने गरूर नहीं करना, क्योंकि हमें जो भी चीज़ मिली हुई है वो सब का सब क्या है, टेम्परेरी है, मीन्स कि हमारी नहीं है वो। तो हमें गरूर करना जो है वो हमारा किसी भी चीज़ पर बनता भी नहीं है। ओके स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट आवर पार्ट नंबर 2. Let's start the reading of part number 2. As the day passed, as the days दिन passed गुजरते गए, the cobbler got poorer and poorer. cobbler got मोची होता गया, poorer गरीब से गरीब तर होता चला गया, क्योंकि उसका काम रुक गया और वो गरीब से गरीब तर होता गया। ऑल द मनी, सारी की सारी मनी जो उसकी थी, तमाम पैसे ही हैड वॉज स्पेंट खर्च कर देना। उसके पास जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे उसने खर्च कर दिए। देयर वॉज नो फूड इन द हाउस, घर में खाने के लिए भी पैसे अब ना बचे, ना ही खाना बचा कुछ भी घर में। एंड हिज चिल्ड्रन वर हंग्री, और उसके बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे थे। दे हैड नॉट ईटन फॉर 3 days, ईटन खाया था फॉर 3 days 3 दिनों से, उन्होंने 3 दिनों से कुछ भी ना खाया। द कॉबलर लुक्ड आउट ऑफ हिज हाउस सैडली, लुक्ड आउट बाहर देखा, ऑफ हिज हाउस अपने घर से, सैडली उदासी के साथ, सैडली उदासी के साथ। मोची ने बहुत ही उदासी के साथ अपने घर से बाहर देखा। ही सॉ, उसने देखा, मैनी पीपल बहुत सारे लोग, एट द बेंगलो बंगले पर इकट्ठे हुए थे। अक्रॉस द रोड, अक्रॉस दूसरी तरफ, द रोड सड़क के। अब कॉबलर ने बहुत ही उदासी के साथ अपने घर से बाहर देखा, उसने बहुत सारे लोगों को बंगले पे देखा सड़क की दूसरी तरफ। ही कुड हेयर द चिल्ड्रन लाफिंग, अब उसने सुना, ही कुड हेयर वो सुन सकता था, द चिल्ड्रन बच्चों को, लाफिंग हंसते हुए, एंड द पीपल चैटिंग और लोग आपस में बात करते हुए उसने सुना, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे आपस में। ही आल्सो हर्ड द क्लैटरिंग ऑफ स्पून्स एंड प्लेट्स, ही आल्सो हर्ड उसने सुना, द क्लैटरिंग बर्तनों की आवाज़, ऑफ स्पून्स चम्मच की, एंड प्लेट्स और प्लेट्स की आवाज़ उसने सुनी। द स्मेल खुशबू, स्मेल
खुशबू ऑफ डिलीशियस मज़ेदार फूड खाने की फिल्ड द एयर हवा में फैल गई। अब मज़ेदार खाने की खुशबू हवा में फैल गई। माई नेबर्स आर हैविंग अ फीस्ट। माई नेबर्स आर हैविंग अ फीस्ट। मेरे हमसाए लगता है दावत कर रहे हैं। ही सेड टू हिज वाइफ। उसने अपनी बीवी से कहा कि लगता है हमसाए में दावत चल रही है। वाई डोंट यू गो टू द नेबर्स हाउस एंड आस्क फॉर सम फूड। आप हमसाए के घर क्यों नहीं जाते और उनसे खाने का कहें। सेड द कॉबलर्स वाइफ। मोची की बीवी ने कहा। अब मोची की बीवी ने क्या कहा कि आप जाएं और उनसे जाके खाना ले आएं, आप उनसे खाने का क्यों नहीं कहते। द कॉबलर रिप्लाइड। अब मोची ने जवाब दिया, आई डोंट लाइक टू बेग। मुझे मांगना नहीं पसंद। मुझे मांगना नहीं पसंद। बेग मांगना। द साइट ऑफ हिज सैड। साइट दिखाई देना ऑफ हिज सैड एंड हंग्री चिल्ड्रन। उसके उदास और भूखे बच्चे, मतलब उनके उदास और भूखे बच्चों की लुक जो थी, मतलब नज़र आ रहे थे वो जो, मेड द कॉबलर। उसने कॉबलर को मजबूर कर दिया गेट अप उठने पर। उसके बच्चों की उदास और भूखे चेहरे जो थे वो उन्होंने कॉबलर को, मोची को मजबूर कर दिया कि वो उठे एंड गो टू द नेबर्स हाउस, और वो नेबर्स के घर जाए। प्लीज़ गिव मी सम फूड। प्लीज़ मेहरबानी करके गिव मी सम फूड, मुझे कुछ खाना दें। माई चिल्ड्रन आर हंग्री फॉर द पास्ट 3 days। मेरे बच्चे पिछले 3 दिनों से भूखे हैं। ही प्लीडिड। उसने मांगा। प्लीडिड मांगना। अब उसने जाके अपने हमसाए से कहा कि मुझे कुछ खाना दे दें, मेरे बच्चे पिछले 3 दिन से भूखे हैं। द नेबर लुक्ड एट द कॉबलर एंग्रली एंड सेड। नेबर हमसाया, लुक्ड देखा, एट द कॉबलर मोची की तरफ, एंग्रली बहुत ही गुस्से के साथ, उसने मोची को बहुत गुस्से के साथ देखा, एंड सेड और कहा, नो नो गो अवे, आई विल नॉट गिव यू माई फूड। जाओ जाओ, दूर चले जाओ, मैं तुम्हें कोई खाना नहीं देने वाला। द कॉबलर फेल्ट वेरी हर्ट। इससे मोची को बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ, तकलीफ़ हुई। द नेबर कॉल्ड हिज सर्वेंट्स। नेबर हमसाया, कॉल्ड बुला लिया। अब हमसाए ने किसको बुला लिया? हिज सर्वेंट्स, अपने नौकरों को, एंड ऑर्डर्ड देम, और उन्हें हुक्म दिया, टू पुश द कॉबलर, कि वो कॉबलर को धक्का दें, आउट ऑफ द गेट, दरवाजे के बाहर धक्का दे के निकाल दें। सो स्टूडेंट, वी हैव रीड इन द पार्ट नंबर 2 डैट, इसमें ये हमने देखा कि कॉबलर जो था वो बहुत ज़्यादा गरीब से गरीब होता चला जा रहा था, इसलिए वो अपने हमसाए के घर गया ताकि उसके बच्चे जो थे जो कि पिछले 3 दिन से भूखे थे वो उनको कुछ खाने के लिए दे सके। अब वो जब उनके घर जाता है तो उनसे ये पूछता है कि आप जो हम मुझे कुछ खाने के लिए दे दें ताकि मेरे बच्चे जो हैं वो कुछ खा लें, जो कि पिछले 3 दिन से भूखे थे। अब को क्या हुआ, कॉबलर बहुत ही मजबूर होकर अपने हमसाए के घर गया और उनसे मांगा कि मुझे खाने के लिए कुछ खाना दे दें, मेरे बच्चे भूखे हैं। इस बात पे हमसाए ने उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और कहा कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। उसने अपने नौकरों को भी कहा कि उसको बाहर घर से निकाल दिया जाए। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 100। We will read the same part. I don't earn, I don't मैं नहीं, earn कमाता, to feed भरने के लिए या खाना खिलाने के लिए, hungry भूखे, neighbors हमसाए। He yelled, yelled का मतलब होता है चीखना, yelled चीखना। He yelled वो चीखा कि मैं इन भूखे हमसायों को खाना खिलाने के लिए नहीं कमाता। The servant pushed the cobbler out of the gate. Servants knocker pushed धक्का दिया the cobbler out of the gate. उन्होंने मोची को दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया। The cobbler who was already weak, मोची who was already जो कि पहले से weak कमज़ोर हो गया था, with hunger भूख से,
फेल टू द ग्राउंड, वो उस धक्के की वजह से ज़मीन पर गिर गया। हिज हेड हिट अ स्टोन, हेड सर, हिट टकरा गया, अ स्टोन पत्थर से, एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग, स्टार्टेड शुरू हो गई, ब्लीडिंग खून निकलना। उसका सर पत्थर से टकरा गया और उसके सर से क्या निकलना शुरू हो गया? खून निकलना शुरू हो गया। ही ले देयर, ले लेटना, देयर वहाँ, फॉर सम टाइम, अब वो वहाँ कुछ देर तक लेटा रहा क्योंकि उसका सर जो है वो पत्थर पे लग गया था और खून निकल रहा था, इससे वो अपने होश में नहीं था, तो वो वहाँ पे कुछ देर तक लेटा रहा। स्लोली ही गैदर्ड हिज स्ट्रेंथ टू गेट अप, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता, ही गैदर्ड उसने इकट्ठी की, हिज स्ट्रेंथ अपनी ताकत, टू गेट अप उठने के लिए। अब उसने आहिस्ता आहिस्ता खुद में इतनी ताकत पैदा की कि वो उठ सके। बट ही डिड नॉट हैव द करेज टू फेस हिज हंग्री फैमिली, लेकिन उसमें इतना करेज मीन हौसला, टू फेस कि वो सामना कर सके, फेस सामना कर सके, हिज हंग्री फैमिली अपनी भूखी फैमिली, जो कि उन्होंने 3 दिनों से खाना नहीं खाया था, तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो घर जाए और अपनी भूखी फैमिली का सामना करें कि वो खाने के लिए कुछ नहीं लाया। So student, here you can see the box in which you can see the question number 5th. Why did the neighbors push the cobbler out of his gate? अब यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है कि नेबर हमसाये ने मोची को दरवाजे से बाहर धक्का क्यों दिया? हमसाये ने मोची को गेट से बाहर धक्का क्यों दिया? ओके स्टूडेंट्स, Usman from section number pink will give me the answer of this question in their WhatsApp group. Student, here we will solve the activity number 2, that is on the page number 100. Fill in the blanks with suitable words from the text. हमने ये blanks fill करनी है। अब हमने ये lines तो पढ़ी हुई हैं कि किसके साथ क्या हुआ था, तो हमने ये lines जो हैं वो complete करनी है। The bungalow was dash, बंगला, बंगला कहाँ पे था? अब ये सब बच्चों ने खुद से आंसर पीछे रीडिंग में से देखने हैं और इसको फिल करना है। द बंगलो वाज डैश, बंगला कहाँ पे था? अक्रॉस द रोड, कहाँ पे था? सड़क के दूसरी तरफ, अक्रॉस द रोड। नंबर बी, द चिल्ड्रन इन द पार्टी वर, बच्चे पार्टी में क्या कर रहे थे? यस, हु विल गिव मी द आंसर? द चिल्ड्रन इन द पार्टी वर, बच्चे पार्टी में क्या कर रहे थे? बच्चे पार्टी में हंस रहे थे, लाफिंग, बच्चे क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। सी, द कॉबलर डिड नॉट डैश, कॉबलर को क्या करना अच्छा नहीं लगता था? कॉबलर को क्या करना अच्छा नहीं लगता था? यस, हु विल गिव मी द आंसर? That section will give me the answer of this question. The cobbler did not, cobbler हमसा मोची को क्या नहीं पसंद था? Like to beg, उसको मांगना नहीं पसंद था, मोची को मांगना नहीं पसंद था। Moving on the next line, that is D portion. The people at the party were, लोग पार्टी में क्या कर रहे थे? Yes, उसने जब मोची ने सुना साथ जो है पार्टी चल रही थी, तो बच्चे तो हंस रहे थे, लेकिन लोग क्या कर रहे थे आपस में? यस, लोग चैटिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे आपस में। द पीपल एट द पार्टी वर चैटिंग, लोग आपस में बातें कर रहे थे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट लाइन, द कॉबलर फेल डैश, हाँ जी, मोची कहाँ गिरा? द कॉबलर फेल डैश, मोची कहाँ गिरा? यस, the cobbler fell to the ground, the cobbler fell to the ground, मोची ज़मीन पर गिर गया था। F part, the cobbler head was, मोची के सर पर क्या लग गया था? मोची के सर पर क्या लग गया था? The cobbler head was hit by a stone, hit by a स्टोन, मोची के सर पे क्या लग गया था? उसका सर जो है टकरा गया था पत्थर के साथ। ओके स्टूडेंट,
I am again repeating this activity. The bungalow was across the road. बंगला रोड सड़क के दूसरी तरफ था. The children in the party were laughing. बच्चे पार्टी में हंस रहे थे. The cobbler did not like to beg. मोची को मांगना पसंद नहीं था. The people at the party were chatting. लोग पार्टी में बातें कर रहे थे. The cobbler fell to the ground. मोची ज़मीन पर गिर गया. The cobbler head was hit by a stone. cobbler मोची का सर जो है वो पत्थर के साथ टकरा गया. Students, I am again repeating this question that is question number 5, and the answer will be given by the 3 pink section. Usman will give me the answer of this question in the WhatsApp group. Why did the neighbors push the cobbler out of his gate? Neighbors हमसाए ने मोची को दरवाजे से बाहर धक्का क्यों दिया? Okay student, moving to the part number 3. It's also reading. As you know, we had not finished our reading yet, so we will start the part number 3. Ubaidur Rahman walked to the nearby mosque. Ubaidur Rahman walked चला to the nearby mosque, nearby Kribi. Ubaidur Rahman चला to the nearby mosque, Kribi मस्जिद में वो चल कर गया. Washed धोया, his wound अपना ज़ख़म धोया. And performed वज़ू किया, और उसने क्या किया? उसने वज़ू किया. He bent down झुक गया. Student, you will write the meaning of this reading also. Bent down झुक गया. इन सजदे में बिफोर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने. अब वो मस्जिद में चलता हुआ गया. उसने अपना ज़ख़म धोया और वज़ू किया. उसके बाद वो सजदे में अल्लाह ताला के सामने झुक गया. एंड रिसाइटेड द सेम वर्स, और वही रिसाइटेड पढ़ी. द सेम वर्स, उसी आयत को पढ़ा जो कि उसको ट्रैवलर ने सिखाई थी. वो सब बच्चों को याद हो चुकी होगी कि कौन सी आयत उस ट्रैवलर ने मोची को सिखाई थी. रिसाइटेड द सेम वर्स, उसने वही आयत उसको सिखाई. लर्न फ्रॉम द ट्रैवलर, जो कि उसने ट्रैवलर कौन था? मुसाफिर, जो कि उसने मुसाफिर से सीखी थी. द प्रेयर मैट वॉज वेट. प्रेयर मैट किसको कहते हैं? जाए नमाज को. द प्रेयर मैट वॉज वेट. वेट क्या होता है? गीला हो जाना. जाए नमाज जो थी वो गीली हो गई थी. विद हिज टीयर्स, उसके आंसुओं के साथ. टीयर्स कहते हैं आंसू. टीयर्स आंसू. उसकी जाए नमाज उसके आंसुओं के साथ जो है वो भीग चुकी थी. ही वॉज इन सजदा, वो सजदे में. फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी वक्त तक. लॉन्ग काफ़ी, टाइम वक्त तक वो सजदे में ही रहा. ही डिड नॉट इवन नोटिस, उसने यहाँ तक कि इस चीज़ को भी नोटिस नहीं किया. दैट अ मैन हैड एंटर्ड द मॉस्क, कि एक आदमी मस्जिद में आ चुका है. आफ्टर प्रेइंग, नमाज के बाद. सलाह नमाज पढ़ने के बाद. द मैन ग्रीटेड द कॉबलर, ग्रीटेड मिलना. वो जो आदमी मस्जिद में आया था उसके नमाज पढ़ने के बाद वो आदमी ग्रीटेड द कॉबलर, मोची को मिला. एंड सेड, और कहा, आई एम अ मर्चेंट, मैं एक सौदागर हूँ. क्या हूँ? सौदागर हूँ. फ्रॉम अनदर टाउन, मैं दूसरे गांव से आया हूँ, दूसरे शहर से आया हूँ और मैं सौदागर हूँ. दिस सिटी इज़ न्यू टू मी, ये शहर मेरे लिए नया है. ये शहर मेरे लिए नया है. अब यहाँ तक पार्ट नंबर 3 तक हमने क्या रीड किया कि कॉबलर जो था उसका सर एक तो ज़ख्मी हो गया था, मतलब पत्थर से टकराने के बाद उसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी. तो वो रोता हुआ मस्जिद की तरफ गया और वहाँ उसने अपना ज़ख़म धोया और नमाज़ पढ़ी. और नमाज़ पढ़ने के दौरान ही वो सजदे में जो है वो रोने लग गया. इसी दौरान एक मर्चेंट, जिसको हम सौदागर कहते हैं, वो आया और वो कॉबलर से मिला और उसको अपने बारे में बताया कि मैं एक सौदागर हूँ और मैं दूसरे शहर से आया हूँ. ये शहर मेरे लिए नया है. ओके स्टूडेंट, यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 6 हेयर इन दिस बॉक्स. वाई डिड द कॉबलर गो टू द मॉस्क?
मोची मस्जिद में क्यों गया था? हाँ जी, मोची मस्जिद में क्यों गया था? यस, हु विल गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यस, फ्रॉम दैट सेक्शन Tahreem will give me the answer of this question in the WhatsApp group. Why did the cobbler go to the mosque? मोची मस्जिद में क्यों गया था? Yes, we did our reading till part number 3, page number 100. So student, you will read all the reading very carefully with their meaning as well. Okay student, this is your diary as well. You will read all the chapter till part number 3, page number 100. You will solve these activities as well. If you have any confusion regarding this lecture, you can ask in the comment box or in the WhatsApp groups. Okay student, take care. Allah Hafiz.